अगर आप ढूंढ रहे हैं बच्चों के लिए बहुत ही आसानी के साथ बनने वाले पास्ते की रेसिपी, तो मेरी इस पास्ते की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। तो हे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त शाज़िया और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल कुक डेली विद शाज़िया में। आज जो मैं आपके लिए लाई हूँ ना इटालियन पास्ते की रेसिपी, वो हम बनाएंगे बहुत ही आसानी के साथ, लेकिन इसका टेस्ट आपको रेस्टोरेंट के भी पास्ते से भी ज़बरदस्त इसका टेस्ट लगेगा। और बनाना इसको बहुत आसान है, तो आपको बनाने के बाद आने वाला है बहुत ही मज़ा। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद मुझे अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। रेसिपी पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बड़े पैन के अंदर पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। उसमें ऐड कर देंगे हम 1 चम्मच नमक और उसको मिक्स कर लेंगे हम अच्छी तरीके से पानी के साथ। और जैसे ही हमारे पानी में बॉईल आने लगेगा, हम उसमें ऐड कर देंगे पास्ता किसी भी शेप का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। उन्हें हम अच्छे तरीके से बॉईल होने देंगे। हाँ, 1 चम्मच हमें इसके अंदर तेल डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसे हम अच्छी तरीके से बॉईल होने देते हैं। स्टार्टिंग में हम हाई फ्लेम पे रखेंगे और बाद में इसको मीडियम फ्लेम कर देंगे, क्योंकि ज़बरदस्त से पास्ते की रेसिपी के लिए पास्ते का परफेक्टली बॉईल होना बहुत ज़रूरी है। चलिए, जब तक पास्ता बॉईल हो रहा है हमारा, हम कर लेते हैं कुछ दूसरे काम। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और तकरीबन 3 लाल सूखी मिर्चें ली हैं। इनको हम थोड़ा सा पानी डाल करके बॉईल कर लेंगे। और बॉईल करने के लिए कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, एक सीटी लगाएं कुकर में और ये परफेक्टली बॉईल होकर के रेडी हो जाएंगे। ये देखिए, पील हो जाता है बिल्कुल आराम से इसका छिलका। ठंडा होने के बाद हम इसको परफेक्टली इसका पेस्ट बना करके साइड करके रख देंगे। इसका छिलका उतारना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पर हमारे पास्ते को हमें बीच में चलाते ज़रूर रहना है, ताकि ये इवनली चारों तरफ से बराबर कुक हो। अभी जो कि ये रेडी नहीं है, हम इसमें पानी ऐड करेंगे और थोड़ा और पकने देंगे इसको। देखिए, ये सिम आंच कर दी थी हमने गैस की और ये परफेक्ट सा हमारा फ्लफ़ी हो चुका है पास्ता। इसी तरह से हमें बिल्कुल परफेक्ट पास्ते को बॉईल करना है, क्योंकि अगर आपका पास्ता बहुत अच्छा बॉईल होगा ना, तो रेसिपी बहुत अच्छी बनेगी। और अगर ज़रा सा भी पास्ता थोड़ा टाइट हो गया, तो आपके पास्ते की रेसिपी में मज़ा नहीं आएगा। तो इसका परफेक्ट तरीके से गलना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो पास्ता यहाँ पर परफेक्टली बॉईल हो चुका है। हम इसके पानी को ड्रेन कर देंगे और इसको साइड करके रख देंगे। अब हम ऐड करेंगे एक पैन के अंदर 1 चम्मच के करीब ऑयल। उसमें ऐड करेंगे चॉप किया हुआ गार्लिक यहाँ पर हमें तकरीबन 2 टेबलस्पून ऐड करना है। गार्लिक से ही पास्ता का ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अब हम इसको अच्छी तरीके से सौते करेंगे और जैसे ही हमारी तकरीबन 1 मिनट हम सौते करते हुए हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे हाथों हाथ चिकन। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कटोरी के करीब बोनलेस चिकन लिया है और गार्लिक हमने 2 टेबलस्पून लिया है। गार्लिक का कलर हमें चेंज नहीं होने देना है और इसके साथ ही हमें चिकन को ऐड कर लेना है, क्योंकि हम दोनों को फ्राई एक साथ करेंगे तो दोनों के कलर एक साथ चेंज हो जाएंगे। हम यहाँ पर ऐड करेंगे तकरीबन आधा टेबलस्पून के करीब नमक। चिकन में हमारे क्योंकि नमक चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर नमक मैंने यहाँ पर आधा चम्मच के करीब डाला है। अब इसे हम कवर करेंगे लेड से और सेम आंच के ऊपर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि हमारा चिकन परफेक्टली गल जाए। लेड को हटाकर हम चारों तरफ से बार बार इसको मिक्स करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे, ताकि ये इवनली चारों तरफ से बराबर कुक हो। चलिए, तो जैसे ही इसका कलर कुक होते हुए चेंज होने लगेगा, हम इसमें ऐड करेंगे डाइस की हुई प्याज। यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज को डाइस करके ऐड करा है। आप चाहें तो प्याज के साथ साथ यहाँ पर शिमला मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे बेटे को पसंद नहीं है तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च यूज़ नहीं करी है। अब 1 मिनट के लिए हम इन दोनों को परफेक्टली सौते करेंगे और फिर उसके अंदर हाथों हाथ ऐड कर देंगे वो जो पेस्ट हमने बना के रखा था टोमेटो प्यूरी का। उसको सब तरफ से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद 2 चम्मच ऐड करेंगे शेज़वान की सॉस। शेज़वान सॉस के साथ साथ हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच के करीब सोया सॉस और साथ में ऐड करेंगे आधा चम्मच विनेगर का। ये छोटे मोटे सॉस आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, लेकिन जो हमने बॉईल करी हुई चिली यूज़ करी है ना, उससे इसका टेस्ट शेज़वान की चटनी से भी बेटर हो जाएगा। अब इसको हम अच्छी तरीके से पहले बॉईल आने देते हैं और तकरीबन ढक करके अपने चिकन को गलने तक सिम आंच के ऊपर 5 से 7 मिनट इसको पकने देंगे। बीच बीच में हम इसको बिल्कुल परफेक्टली चलाते ज़रूर रहेंगे। और जैसे ही हमारा चिकन अच्छी तरीके से परफेक्टली गल जाएगा, हम यहाँ पर पास्ता ऐड कर लेंगे और करेंगे इसको परफेक्टली मिक्स। आप चाहें तो मसाले या आप टोमेटोज़ अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आपके घर में आपके बच्चों को टेस्ट कैसा पसंद है या आपके घर के लोगों को टेस्ट कैसा पसंद है, ये आप जानते हैं। अगर आप चाहें तो शेज़वान सॉस को बढ़ा सकते हैं टेस्ट में, या आप चाहें तो बॉईल कर रहे थे तो टमाटर, तो उसमें टमाटर का टेस्ट आप थोड़ा टैंगी करने के लिए और बढ़ा सकते हैं। आप जैसा चाहें इसके टेस्ट को अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करते हुए बैलेंस कर सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें।
बहुत ही आसान ये रेसिपी है। चलिए, तो पास्ता हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे ढेर सारा स्प्रिंग अनियंस बारीक कटा हुआ, और अभी हम इसके ऊपर रखेंगे चीज़ स्लाइस। आप चाहें तो यहाँ पर कोई सा भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर चीज़ स्लाइस को ऊपर से 3 चीज़ स्लाइस रख करके उसको ढक्कन से कवर कर दिया, और सेम आंच के ऊपर इसको तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। क्योंकि पास्ता बने और चीज़ ना डले, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चों की तो फेवरेट होती है ना ये चीज़। तो ज़रूर इसको ऐड करें, और ऐड करने के बाद जब ये मेल्ट हो जाए ना, तो उसको अच्छी तरीके से पास्ता के साथ परफेक्टली मिक्स कर दें। ज़बरदस्त से पास्ता हमारा हो गया है बिल्कुल रेडी। आप भी बनाएं इस रेसिपी को और अपने बच्चों के साथ इस रेसिपी का फुल मज़ा लें। अब पास्ता की इतनी आसान सी रेसिपी है ये कि आप जब चाहें अपने बच्चों के साथ इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकते हैं। तो बनाएं, अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी का फुल मज़ा लें, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस रेसिपी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि वो भी इस रेसिपी का फुल मज़ा ले सकें। चलिए, तो हमारी रेसिपी तो हो गई है बिल्कुल परफेक्टली रेडी। हम अब करेंगे इनको सर्व, और एंड में इसकी सर्विंग के टाइम पे गार्निशिंग के लिए स्प्रिंग अनियन, और अगर आप चाहें तो चीज़ के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, चीज़ को ग्रेट करके। चलिए, तो अगर आपको मेरी ये झटपट से बनने वाली रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन इटालियन पास्ता की रेसिपी पसंद आ गई हो तो मेरी वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो अब आपकी दोस्त आपसे विदा चाहती है। फिर इंशाल्लाह नई नई वीडियोस और नई नई आसान सी रेसिपीज़ के साथ आपसे मुलाकातें होती रहेंगी। तब तक अपना ख्याल रखिए, दुआओं में बहुत 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 याद रखिए। अल्लाह हाफिज़। एंजॉय योर इटालियन चिकन पास्ता।